आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा। जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव आ गए हैं और बहादुरगढ़ विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस से राजेंद्र जून को टिकट मिला है और आज यहां पर उनकी धर्मपत्नी शबनम जी डोर टू डोर कर रही हैं। उनसे पूछेंगे किस तरह का माहौल यहां पर मिल रहा है। बहुत अच्छा माहौल है। सभी लोग कांग्रेस के लिए जुड़ रहे हैं, सारे लोग, और 100% कांग्रेस की सरकार आएगी और भाजपा यहाँ से बिल्कुल ज़ीरो पे जाएगी। तो किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता के बीच पहुँच रहे हैं? काम के जो मुद्दे हैं, बच्चों की एजुकेशन के हैं, सड़कें और लोगों को जनमूल सुविधाएं जो मिलती हैं उनके लिए है, क्योंकि पानी, बिजली, सड़क, सब चीज़ें जो है वो बहुत बुरी हालत है। 10 साल में इन्होंने कोई काम नहीं कराया और ये सारे मुद्दे हैं। और बाकी नौकरियों के लिए, और किसानों को परेशान हो गए किसान, और जो स्पोर्ट्स के बच्चे हैं वो भी कितने परेशान होकर सड़कों के ऊपर, जो भी कोई अपने उसके लिए आता है जो किसी भी काम के लिए, तो उनको ये सड़कों के ऊपर बिठा देते हैं। 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल तो किसान बैठे रहे, और कितने दिन तक जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं वो बैठे रहे, पानी डालते हैं, फेंकते हैं, किसी को आतंकवादी कहते हैं। तो ये जनता के साथ बहुत गलत वो कर रहे हैं, क्योंकि ये हक होता है कि कोई किसी धरने पे बैठ के अपने काम के लिए बोल सके, लेकिन ये किसी को बैठने नहीं देते। टीचर जो पीटीआई हैं वो भी 1 साल तक कहीं कहीं पे भटकती रही गर्मी में बाहर बैठ के। तो हमारी सरकार आएगी और आ रही है इस बार, और उसके आते ही हम सारे काम लोगों को के लिए करेंगे। शबनम जी, आप लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं, तो जनता में किस तरह का ट्रस्ट दिख रहा है कि राजेंद्र जून जी अब विधायक बन पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा ट्रस्ट है लोगों का, क्योंकि जहाँ पर भी हम जाते हैं लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि भाई वो अपने साथ हैं। जो साथ होता है तो उसके चेहरे के ऊपर आ जाता है। आप देखते ही बता सकते हो कि भाई ये पूरी सपोर्ट में है सब लोग। देखिए, आप खुद महिला हैं और महिला शक्ति के बीच लगातार आप पहुंच रही हैं, तो उन्हें कौन कौन सी समस्याएं आपको सुनने को मिली कि महिलाओं के लिए ये सुविधा होनी चाहिए? ज़्यादातर तो अभी सड़क और गली की या सीवरेज की ये वाली समस्याएं हैं लोगों को जनरल के लिए, और बच्चों की नौकरियों के लिए लोग परेशान हैं कि भी नौकरी नहीं निकाल रहे। तो इस टाइम पे 10 साल में इन्होंने कोई नौकरी नहीं निकाली, तो एक तो गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग वो कर रहे हैं। बाकी महिलाओं के लिए वैसे हमारी पार्टी ने घोषणा भी करी है कि भाई जो गरीब महिलाएं हैं जिनके घर के खर्चे के लिए 18 से लेके और 59 साल तक के 2000 रुपये प्रति माह उनको मिलेंगे घर खर्चे के लिए, और पेंशन जो है वो 6000 रुपये होएगी। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और सिलेंडर 500 रुपये का मिलेगा। तो ये सारी सुविधाएं जो हैं वो हमने दी है। और उसके बाद अब 2-3 दिन पहले बीजेपी ने भी सेम चीज़ें कर दी और नौकरियां भी निकालने की बात कर ली। तो इनको लोग 10 साल में इतने ज़्यादा दुखी हो चुके हैं इनसे कि वो कहते हैं कि अब 3 दिन पहले इनको याद आया, 10 साल पहले याद नहीं आया, जो 10 साल तक इन्होंने सिलेंडर 1100 तक बढ़ा दिया और कोई सुविधा किसी को नहीं दी। तो देखिए, आप बता रहे हैं कि बीजेपी ने भी वही घोषणा जारी कर दी है। कहीं हाँ। ऐसा तो नहीं कि समर्थक उस साइड चले? नहीं, लोग, जनता बहुत समझदार है और वो समझ रही हैं कि भाई ये किस टाइम पे इन्होंने किया है। वो सब बहुत समझदार है आजकल जनता। नम जी, महिलाओं के लिए क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी? महिलाओं के एक तो सुरक्षा तो वैसे ही यहाँ पे आजकल गुंडागर्दी बहुत बढ़ रही है, वो गुंडागर्दी भी ख़त्म करेंगे। ये हुड्डा साहब ने भी बोला है कि आते ही जितनी गुंडागर्दी और ये फिरौती वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म होएंगी। और हम लोग जो मार्केट में जो महिलाएं आती हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए हम टॉयलेट बनवाने की भी वो करेंगे ताकि उनको दिक्कत ना हो। दूर से गाँव से आती हैं, मुश्किल होती है भी कहाँ बाथरूम जाएँ, तो टॉयलेट बनवाएंगे। और पार्किंग की भी समस्या है, उसको भी अपनी तरफ से पूरी दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी मेरे साथ राजेंद्र जून की धर्मपत्नी शबनम जून जी, और जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं शिखा, नमस्कार।